काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे, कितना तब देख रहे हैं? चुनाव कौन लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन काराकाट हो या कहीं जहां नरेंद्र मोदी जी का हाथ सर पे है, हरा ही नहीं सकती है, असंभव है, चाहे कोई जितना जोर आजमाइश कर ले। अब जहां तक आरजेडी का सवाल है, इनको तो मालूम है कि कुछ होना ही नहीं है, तो 1 करोड़ क्या 5 करोड़ का वादा कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ने जो अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है उनकी ओर से, उसमें जो 10 लाख था युवाओं को, उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो कुल मिला जुला कर ध्यान हर तरह से बेरोजगारी कैसे दूर हो इस पर है। अब जहां तक आरजेडी का सवाल है, इनको तो मालूम है कि कुछ होना ही नहीं है, तो 1 करोड़ क्या 5 करोड़ का वादा कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब 2022 एमपी का चुनाव लड़ने वाला कोई दल और कहे कि देश में सरकार बनेगी तो हम यह करेंगे वह करेंगे, तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। सशंकित रहते थे कि इस तरह के कठिन वादों को कैसे पूरा किया जा सकेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए अभी भी जो वादा उन्होंने किया है, देश की जनता को, बिहार की जनता को उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि जो वादा उन्होंने किया है यह दूसरे का वादा नहीं, मोदी जी की गारंटी है, इसलिए पूरा होगा। और लोगों को मालूम है, इसलिए लोगों का भरोसा भी है। तो इस रूप में उनकी गारंटी का मतलब, घोषणा पत्र का मतलब पूरी गारंटी, यह पूरा होगा। काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे, कितना तब देख रहे हैं? चुनाव कौन लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन काराकाट हो या कहीं जहां नरेंद्र मोदी जी का हाथ सर पे है और आम जनता का विश्वास भरोसा है, वह दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार को हरा ही नहीं सकती है, असंभव है, चाहे कोई जितना जोर आजमाइश कर ले। सर, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी लागू करने को भी कहा गया है। देखिए, आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब को अगर ठीक से सुनिए, उन्होंने जो लिखा है और जो कहा, उसमें भी एक तो उन्होंने खुद ही शुरुआत की। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं परंपरा में जिनको आज की तारीख में नहीं रहना चाहिए। हाँ, यह बात भी सही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जातीय समूहों में उनकी जो अपनी पहचान है, कुछ खास कारण से उस पहचान को बनाए रखते हुए और एक इस तरह की व्यवस्था हो जिसमें अनावश्यक चीजें समाप्त हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है, होना ही चाहिए। एक तरफ बीजेपी मोदी जी की गारंटी दिख रही है, तो राहुल गांधी दोनों कान से कैसे सुनेंगे भाई। 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा हमारी अगर सरकार आती है, और इधर नरेंद्र मोदी आज मैनिफेस्टो जारी किए हैं, इसमें युवाओं के लिए कोई नौकरी की कोई बात नहीं की। देखिए, सरकारी नौकरी तो जो वैकेंसी होती है, क्रिएट होती है, उसके हिसाब से नौकरी मिलती ही रहती है। सरकारी नौकरी, उसके लिए वादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि सिर्फ सरकारी नौकरी से युवाओं की बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। उनको रोजगार मिले, इसके लिए और भी बहुत सारा इंतजाम करना होगा। और उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को अगर ठीक से सुनिए, उन्होंने जो लिखा है और जो कहा, उसमें भी एक तो उन्होंने खुद ही शुरुआत की। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं परंपरा में जिनको आज की तारीख में नहीं रहना चाहिए। हाँ, यह बात भी सही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जातीय समूहों में उनकी जो अपनी पहचान है, कुछ खास कारण से उस पहचान को बनाए रखते हुए और एक इस तरह की व्यवस्था हो जिसमें अनावश्यक चीजें समाप्त हो जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है, होना ही चाहिए। एक तरफ पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।